क्लास 10वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक धमाकेदार वीडियो में। फाइनली आपका 10वीं का यहाँ पर हिंदी का पेपर आ चुका है, जो कि मुझे यहाँ पर सुबह 8 बजे यहाँ पर पेपर यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर पूरा पेपर आपके हिंदी का लीक हो। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो पूरा आपको यहाँ पर देखना है। और साथ ही स्टूडेंट अगर आपने यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इस पेपर पूरा आपको रट मारना है। अगर आप यहाँ पे पूरा पेपर याद कर लेते हैं तो जो आपको 75 नंबर पूरा होंगे, आपके 75 में यहाँ पर 70 नंबर आने वाले हैं, वो पक्का ले लो। पूरा आपको यहाँ पर रट के जाना है इस पेपर को। सिर्फ यहाँ पर पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा रट लीजिए, आपके नंबर आएंगे। और साथ ही आप हिंदी के पेपर टॉप करेंगे कक्षा 10 में 23 25 2 22 23। और साथ ही आपके यहाँ पर समाज 3 घंटे कराने वाले यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट। और साथ ही आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो निर्देश भी आप यहाँ पर देखते हैं। तो ये स्टूडेंट हम पूरा पेपर यहाँ पर संपूर्ण हल सहित करने वाले आपके हिंदी का। तो पूरा पेपर आपको देख के जाना है। मैंने आपको पहले बता दिया, आप यहाँ पर अच्छे नंबर लाएंगे अगर आप इस पेपर पूरा अच्छे से रीड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट वीडियो लाइक कर दीजिए, साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे हिंदी पेपर कर दो, फाइनली आपको हिंदी पेपर लेके आ चुका हूँ। और साथ ही आपको यहाँ पर लाइक कर देना वीडियो को। आपके यहाँ मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, आपके लिए सिर्फ अच्छा 10वीं की स्टूडेंट के लिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से। तो हम यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि आपका जो पेपर है यहाँ पर आपका टाइम बचा नहीं है। तो चलिए हम देख लेते हैं। आपके सही चुनकर लिखिए। हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल। तो पूरा आपको रटना है, यहाँ पर पूरी रट लीजिए। ऑब्जेक्ट आपको इसी वीडियो में पूरी ऑब्जेक्ट याद होनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, यहाँ पर भक्तिकाल हो जाएगा इसका आंसर। और छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं जयशंकर प्रसाद। और संचय भाव की संख्या होती है 32 होती है, 33 होती है, 34 होती है, 35। तो इसका आपका यहाँ पर संचय भाव की संख्या आपकी 33 हो जाएगी। और छायावाद के प्रतिनिधि कवि है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, याद कर लीजिए। छायावाद के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद हैं। और यहाँ पर आता है चौथा यदि गद्य कवियों की सोटी है तो निबंध गद्य की सोटी यह कथन है। आज यहाँ पर मनु भंडारी का, प्रेमचंद का, यहाँ पर नंद दुलारे वाजपेयी का, आचार्य जी का। तो आचार्य आपका आज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा द आचार्य। तो यहाँ पर ध्यान से आप सुनते जाइए। और 5वां आता नेताजी का चश्मा, पाठ की विधा, एकांकी, निबंध, व्यंग्य, कहानी। तो जो आपका यहाँ पर 5वें का आंसर हो जाएगा वो कहानी हो जाएगी। और 6वां आता मन्नू भंडारी किस व्यवहार से यहाँ पर तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया, अशिष्ट, विनम्र, दुष्ट, आंदोलनकारी। तो इसका आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला आंदोलनकारी। तो आपके मैंने 6 नंबर के यहाँ पर सही करा दिए। आप इसके उखाड़ सकते हैं, जिससे आपको यहाँ पर पढ़ने में वो आसानी जाएगी। तो इसके उखाड़ लीजिए। फिर आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते 6 नंबर के यहाँ पर देख लीजिए। कवि के यहाँ पर सरल स्वभाव के कारण डॉट ने धोखा दिया। तो आपको इसमें यहाँ पर पेपर में 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो कवि के सरल स्वभाव के कारण आपने यहाँ मित्रों ने धोखा दिया, तो मित्रों हो जाएगा। और दूसरा था भोलानाथ और उनके साथी चूहों बिल के पानी पुलिस ने लगे, तो चूहों हो जाएगा आपका इसमें। और तीसरा था मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के यहाँ पर भानपुरा गाँव में हुआ। तो देख लीजिए, पहले में आपको मित्रों, दूसरे का इस्तेमाल आपको यहाँ पर चूहों, और मन्नू भंडारी जन्म मध्य प्रदेश के यहाँ पर भानपुरा गाँव में हुआ। तो आपके यहाँ मैंने यहाँ पर 3 एक्शन करा दिए। तो इसका भी आप यहाँ पर इसकी उखाड़ लीजिए अच्छी तरह से स्टूडेंट। और यहाँ पर आप पूरे इसकी उखाड़ दी जाइए। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। चौथा रेगिस्तान छंद यहाँ प्रकार होते हैं। छंद यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट। तो आप इसमें 2 कर लेना। और मैं आपको यहाँ पर नाम भी बता देता हूँ। वार्णिक छंद होता है, मात्रिक छंद होता है। अगर आपने यहाँ पर हिंदी ग्रामर पढ़ी है तो आपसे बननी चाहिए। और 5वां आता सूर्य की भक्ति ढूंढ भाव की है, शंख भाव की है, दास भाव की है। तो यहाँ पर दास भाव की यहाँ पर हो जाएगा आपका इसका करेक्ट आंसर 5वें का दास भाव। और 6वां था बाल गोविंद भगत डोनर के ही गीतों को गाते और उनकी आदर्शों को फैलते कबीर रहीम। तो इसका 6वें का खालिस्तान का आपका करेक्ट आंसर कभी हो जाएगा। तो स्टूडेंट मैंने पहले ही बता दिया। और आप यहाँ पर अगर आपने आपको कुछ नहीं पढ़ा है तो पेपर जाने से पहले पूरा पेपर आप यहाँ पर रीड कर लीजिए स्टूडेंट, आप टॉप करेंगे, ये समझ लो। और सही यहाँ मिलाइए 6 नंबर की आती हैं। कामायनी आपके यहाँ पर महाकाव्य आपको यहाँ पर सामने मैच कर देना ही है। और सूर्य के बाद आपका सूरदास, और यहाँ पर जो सूर्य पद की रचना की है वो सूरदास ने की है। उत्साह आपका निराला हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए उत्साह आपकी निराला होने वाली है। और जो आपकी चौथी आती है निराला, इसकी आपको यहाँ पर इसको भी आपको सामने मैच कर दी है, 8 नहीं रही है। और 5वीं आती है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसको आपको दूसरे से मैच कर देना। और आत्मकथा आपको यहाँ पर जयशंकर प्रसाद हो जाएगी। तो आपकी मैंने यहाँ पर 6 नंबर की सही करा दी, सही देख लीजिए स्टूडेंट। फिर आपके यहाँ पर जहाँ हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप यहाँ पर अच्छी तरह से आराम से दिखते जाइए और साथ ही स्क्रीन को उखाड़ते जाइए, जिससे आपको यहाँ पर याद करने में आसानी जाएगी। और साथ ही आपको यहाँ पर पूरी ऑब्जेक्ट यहीं पे याद कर लेने हैं, क्योंकि आपका जहाँ टाइम बचा नहीं है। और 6 नंबर के आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो इसका जो आपका यहाँ पर आंसर वो आपके सत्य हो जाएगा। यहाँ पर दिख लीजिए सत्य होने वाला पहला आपका। और बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव होता है। तो दूसरे आपका यहाँ पर हो जाएगा सत्य, यहाँ पर दिख लीजिए। और तीसरा आता है जॉर्ज पंचम की नाक, पाठ में सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है। तो तीसरे का आपको यहाँ पर आंसर हो जाएगा सत्य, यहाँ पर दिख लीजिए। तीसरा आपका सत्य हो जाएगा। और चौथा आता है रामचरितमानस एक खंड काव्य। तो यहाँ पर स्टूडेंट रामचरितमानस एक खंड काव्य नहीं है, महाकाव्य है। तो चौथा आपका सत्य रहेगा, यहाँ पर देख लीजिए। और 5वां आता है एकांकी में 4 अंक होते हैं। तो स्टूडेंट एकांकी में 1 अंक होता है। तो यहाँ पर आपके यहाँ पास ए बी एस सत्य हो जाएगा 5वां। तो यहाँ पर देख लीजिए। 6वां आता है
जहाँ दोनों पद प्रधान वहाँ द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर दोनों पद प्रधान किस समास में होते हैं? द्वंद्व समास में होते हैं, यहाँ पर द्विगु समास में नहीं होते हैं। तो ये आपका असत हो जाएगा। तो जो आपके सत असत का यहाँ पर सोल्यूशन है उसके आप यहाँ पर स्क्रीन उठा लीजिए, यहाँ पर सत असत का सॉल्यूशन। अब चलिए यहाँ पर आपके यहाँ पर सत असत करा दिए, सही करा दिए, रेखिस्ता करा दिए, सही करा दिए। अब चलिए आपके एक सतवाक्य में उत्तर देख लेते हैं जो 6 नंबर के सूरदास भक्ति काल के किस तरह के कवि हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर सूरदास भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। रट लीजिए पूरा अच्छी तरह से पेपर। यहाँ पर सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। और रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? तो जो यहाँ पर रामचरितमानस लिखी गई है वो यहाँ पर चौपाई में लिखी है। तो इसका आपका यहाँ पर हो जाएगा रामचरितमानस का प्रमुख छंद चौपाई है। तीसरा आता आधुनिक हिंदी गद्य का विकास के युग में प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर आधुनिक हिंदी गद्य का विकास यहाँ पर भारतेंदु युग में प्रारंभ हुआ। तो आपको भारतेंदु युग हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ। और चौथा आता आत्मकथा कविता में कवि ने मथुर का प्रयोग किसके लिए किया? तो यहाँ पर मथुर का प्रयोग यहाँ पर किया स्वयं के लिए, देख लीजिए। और पांचवा आता है यहाँ पर शास्त्र बाबू कौन था? तो स्टूडेंट इसका आंसर मुझे थोड़ा डाउट था, मैंने यहाँ पर इसका किए नहीं है। और तो स्टूडेंट जिसको भी पता हो यहाँ पर शास्त्र बाबू कौन था तो उसका आंसर यहाँ पर पहले तो जो क्वेश्चन है शास्त्र बाबू कौन था पूरा कमेंट में आपको क्वेश्चन लिखना है, फिर उसका आपको आंसर लिखना है, जिससे यहाँ पर और स्टूडेंट की हेल्प हो सके। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर लिखेगा इसका आंसर मैं उसके यहाँ पर थैंक यू कहता हूँ, क्योंकि उससे आपके यहाँ पर काफ़ी हेल्प होने वाली और स्टूडेंट की। तो आपको यहाँ पर इसका आंसर जरूर लिखना है। अब चलिए हम आपको 6वां यहाँ पर 6वां आपके यहाँ पर एक सदवाक्य में उत्तर लिख लेते हैं। तो 6वां आता है भोलानाथ का असल नाम क्या था? तो भोलानाथ का आपका असल नाम यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर तारकेश्वर नाथ। तो जो आपके एक सदवाक्य में यहाँ पर आंसर आपके एक सदवाक्य में जो आपके इसका आंसर है वो देख लीजिए, आपको दिखा रहा हूँ। 5वां आवास में मुझे नहीं मिला, मैंने बता दिया। 5वें का जिसको आंसर पता वो यहाँ पर कमेंट कर सकता है। तो देख लीजिए 5वें एक सदवाक्य में उत्तर का यहाँ पर इसके उठा लीजिए, 77 का ये सॉल्यूशन है। अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5वां क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन आता है आपका और सा कविता में बदल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? दुर्मार्ग क्वेश्चन है। अथवा आता है माता का अंचल शीर्षक की यहाँ पर उपयोगिता बताइए, ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन है। फिर आपका 7वां क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। और 7वें का आपका होता है बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं चुनना चाहती थी? 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट। पूरे आपको यहाँ पर 8वां ना पेपर मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो सिर्फ इस पेपर पढ़ लीजिए तो आप करेंगे। आप 8वां आता माता का अंचल पाठ के आधार पर लिखिए कि शिशु का नाम भोलानाथ कैसे पढ़ा, अथवा इसका देख लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन है। फिर आपका 9वां क्वेश्चन आता भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा आता 2 खंड काव्यों के नाम लिखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है। फिर 10वां क्वेश्चन आता गीता छंद की आपको परिभाषा लिखना, उदाहरण नहीं लिखना, सिर्फ परिभाषा लिखना है। अथवा आता हरिगीत का छंद की परिभाषा लिखिए, 2 नंबर क्वेश्चन है। और 11वां आता महाकाव्य और खंड काव्य में आपको 2 अंतर लिखने हैं, अथवा आता विवाह और अनुभव में 2 अंतर लिखना है। जो आप सब अंतर वो आप कर सकते हैं स्टूडेंट। और 12वां क्वेश्चन आता रस की परिभाषा लिखते हुए रस के अंगों के नाम लिखिए, पूरा पेपर आपको डट के जाना है। अथवा आता अलंकार की परिभाषा एवं भेद लिखिए, तो जो रस की परिभाषा लिखना हो आपको यहाँ पर अथवा आता अलंकार की परिभाषा एवं भेद लिखना है। तो 2 नंबर क्वेश्चन है। और 13वां क्वेश्चन आता निम्नलिखित में किन्हीं 2 का संधि विच्छेद का नाम लिखिए, तो आपके यहाँ पर 3 दिए हिमालय, जगदीश, मनोरथ। तो आपके इनका संधि विच्छेद करना 2 का और इनके नाम भी लिखने कौन सी संधि रहेगी उसमें। तो 13वां क्वेश्चन करा दिया। 13वें का हम यहाँ पर अथवा देख लेते हैं। तो 13वें का अथवा आता यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह का नाम लिखिए, राजभवन, चौराहा, रात दिन। तो 3 दिए हैं आपको 2 करने, 2 का आपका समास विग्रह करना, उनका नाम भी लिखना है यहाँ पर कौन सा समास रहेगा। और 14वां आता निम्नलिखित मुहावरों का यहाँ पर अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए, आग का तारा होना और यहाँ पर आग में घी डालना। तो इनका आपको यहाँ पर अर्थ लिखना है, इनका अर्थ पहले तो क्या होता है, फिर आपको इसका यहाँ वाक्य प्रयोग करना तो आता है निपात शब्द की जगह तो उदाहरण द्वारा समझे। 2 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर स्टूडेंट देख लीजिए। फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए, तो आपको यहाँ पर अशुद्ध वाक्य दिए इनको शुद्ध करना है। 2 नंबर क्वेश्चन है। अथवा आता है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए आपको एक शब्द लिखना है, रास्ता दिखाने वाला। और खमा आता जो चुकल में पैदा अच्छा है, तो इनके लिए आपको सिर्फ एक शब्द लिखना है। तो 15 क्वेश्चन करा दिया यहाँ पर धीरे और 14 क्वेश्चन करा दिए। तो इनके आप यहाँ पे इसके जो कर लीजिए वो आपके पेपर आने वाला पूरा पेपर आपके यहाँ पर 8 बजे को लीक हो गया था। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट की हेल्प कर दे तो जिससे उनके यहाँ पर हिंदी के पेपर अच्छे नंबर आ सके। और साथ ही वो यहाँ पर जो आपके यहाँ पर फ्रेंड हो उनसे भी आप अच्छे नंबर लाएंगे। सिर्फ इस पेपर को यहाँ पर आपको याद करना है। 16वां आता है सूरज अथवा जयशंकर प्रसाद की कविता विशेषता लिखिए, दुर्रचना लिखना, भावपच लिखना, कलापच लिखना। 3वां क्वेश्चन है। तो दुर्रचना आपकी 1 नंबर की, भावपच आपका 1 नंबर का, कलापच 1 नंबर का। और 7वां क्वेश्चन आता है। 7वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 7वां में आपको यहाँ पर जो आपके यहाँ पर देखिए सूरज अथवा जयशंकर प्रसाद, यहाँ पर देखते अथवा लगा बीच में। स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए इस बीच में अथवा लगा है, तो सूरज से आप जयशंकर प्रसाद में से किसी बार भी कर सकते हैं, दोनों में से एक पर लिखना आपको। और यहाँ पर 7वां में भी आपके यही है स्वयं प्रकाश एवं राम वृक्ष बिनुपुरी, दोनों में से आप किसी एक पर लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर दुर्रचना लिखनी, भाषा लिखनी है और शैली लिखनी है। 3 नंबर का है।
18 मात्रा निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपका अनुच्छेद लिखना। युग का मत, मोबाइल फ़ोन या लाभ हानि। तो ये आपके नंबर यहाँ पर पक्की पका, यानी 3 नंबर आपके बोल रहे हैं यहाँ पर फ्री के हैं, क्योंकि आपको मोबाइल फ़ोन के आपको लाभ हानि तो बन ही जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए। अथवा था नेताजी का चश्मा पाठ को उद्देश्य लिखिए, तो आपको ये नहीं करना, ये आपका यहाँ पर ज़्यादा ईजी है। 19 मात्रा निम्नलिखित आपत्ति गद्दान को पढ़कर पूछे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आपको जो आपका आपत्ति गद्दान दिया है ये भी आपके फ्री के नंबर रहते हैं, क्योंकि जो आपके इसी क्वेश्चन रहते हैं तो उन क्वेश्चन के आंसर आपको इस आपत्ति गद्दान आपको मिल जाते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर आपत्ति गद्दान को ध्यान से पढ़ना। देख लीजिए आपका दिया है मानव का आकरण ही मानव के प्रति अनुदार हो उठना न केवल मानवता के लिए लज्जाजनक है। इस तरह से आपको दिया है। तो आपकी 2 लाइन यहाँ पर दी गई हैं। अब चलिए हम पूरा आपका आपत्ति गद्दान यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर आपत्ति गद्दान से यहाँ पर समाप्त होता है और इसके आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन आपके आते हैं। उपरोक्त गद्दान से लिखिए, यहाँ पर यथार्थ मनुष्य की शिकायतें हैं, और उपरोक्त गद्दान का सारांश लिखिए। अथवा आता है ये भी आपका आपत्ति गद्दान से जो आपका अगर आपसे ऊपर का नहीं बनता तो नीचे का आप कर सकते हैं, जो आपको सरल लगे वो कर लेना। तो इसके उघाड़ लीजिए स्टूडेंट, ये आपका आपत्ति गद्दान से यहाँ पर दिया है, तो आप इसके उघाड़ सकते हैं। और निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या करना है। तो आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या करना है, और संदर्भ में आपको यहाँ पर कवि के नाम जरूर लिखना, ठीक है स्टूडेंट, और प्रसंग लिखना और भावार्थ आपने यानी व्याख्या करना है। तो दोनों में से आपको कोई भी कर सकते हैं जो आपसे बनता है। ये क्वेश्चन वो है 21वां क्वेश्चन आता है, तो इसमें भी आपको यहाँ पर गद्दान दिया है, इसमें आपको संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या करना। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन है आपका पूरा। तो इसमें आपको कहना आपको यहाँ पर संदर्भ में कवि का नाम जरूर लिखना है और प्रसंग देख लीजिए, और प्रसंग आपको लिखना है और व्याख्या करना है। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीन उठा लीजिए, और साथ ही इसका यहाँ पर इस पूरे पेज का आप यहाँ पर स्क्रीन उठा लीजिए अच्छी तरह से, जिससे आपको यहाँ पढ़ने में आसानी जाएगी। आपके जान टाइम बचा भी नहीं है। और 22 में आता अपने प्राचार्य महोदय को शाला मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए 4 नंबर का। तो आपको यहाँ पर अपने प्राचार्य महोदय को शाला मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है। ये आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी स्टूडेंट 22वां क्वेश्चन है। और इसका अथवा था वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को पत्र लिखिए। तो वार्षिक परीक्षा यहाँ पर तैयारी आपकी कहीं चल रही है, इसके लिए आपको अपने पिताजी को पत्र लिखना, बताना है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है या बेकार। 23 माह निम्नलिखित में से किसी विषय पर 100 से 200 शब्दों में सारांशित निबंध लिखिए। तो आपको निबंध लिखना 4 विषय आपके दिए, विद्यार्थी जीवन व अनुशासन, पर्यावरण प्रदूषण वन्यता, स्वच्छ भारत अभियान, मेरा प्रिय खेल। तो जिस पर आपसे निबंध बनता है उस पर आप लिख सकते हैं। तो आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका भी आप इसमें निकाल लीजिए। तो स्टूडेंट जो आपका पूरा पेपर है यहाँ पर मैंने करा दिया, आप यहाँ पर देते हैं। पूरा पेपर आपके यहाँ पर हो चुका है, और साथ ही स्टूडेंट आपके यहाँ पर जो पेपर है मैंने करा दिया संपूर्ण हल सहित। यहाँ पर जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे, यहाँ पर देखते जो आपके ऑब्जेक्ट थे, तो मैंने आपके इसका सोल्यूशन करा दिया था, यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही जो आपके क्वेश्चन है तो इसका सोल्यूशन आपके यहाँ पर आधे घंटे बाद आ जाएगा इसी चैनल पर। तो जल्दी से आप चैनल को सही कर लीजिए। आपको यहाँ पर एक वीडियो और आने वाला है, सिर्फ आपका एक वीडियो आएगा जिसमें आपको पूरा सोल्यूशन अपलोड कराया जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी पूरी हिंदी की पेपर के साथ सोल्यूशन के साथ। जब तक के लिए जय भारत।